किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में डिटॉल का जबरदस्त फायदा बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नया टेक्निकल बताने जा रहे हैं और इससे हमारी गेहूं की फसल के अंदर कल्लू का फुटाव होगा, गेहूं की ग्रोथ होगी, गेहूं में गहरा हरापन आएगा और दूर दूर तक गेहूं की फसल में पीलापन या फिर कोई भी रोग भी नहीं देखने को मिलेगा। आप भी चाहते हैं कि इस वर्ष आप गेहूं की फसल से एकदम रिकॉर्ड तोड़ पैदावार उत्पादन ले। आज के इस वीडियो में हम आपको जो टेक्निकल बताने जा रहे हैं, जो चीजें बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, खेत में प्रयोग करना है और आपको निश्चित ही इस वर्ष बढ़िया शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन चीजों को बताएंगे, यदि आपने गेहूं की पहली सिंचाई कर दी यानी 25 से लेकर 40 दिन की अवस्था है तो इस समय पर आपको क्या प्रयोग करना है, वही चीज आज के इस वीडियो में बताएंगे। अब आपको ये प्रयोग करने से पहले आपको जानना है कि इस समय पर जो हमारे गेहूं की जो अवस्था है, यानी जो हमारे गेहूं के अंदर क्या कार्य होना है, किस अवस्था में चल रही है, इस समय कौन सी डोज देनी चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, कितनी मात्रा में, ये सब चीजों की अगर जानकारी हो गई तभी आप गेहूं से बढ़िया शानदार पैदावार ले पाएंगे। आज के इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे किसान भाइयों। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको लगभग आपकी जो गेहूं की फसल है 25 से लेकर 40 दिन की अवस्था में है तो इसमें सबसे पहले आपको 1 किलो लेना है ह्यूमिक एसिड 98% वाला। आप कोई भी ले सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है, हमारी जो मिट्टी है उसको भुरभुरी कर देता है। आपने देखा होगा जब हम सिंचाई करते हैं उससे पहले हमारे खेत में मिट्टी काफी भुरभुरी होती है, जब हम सिंचाई कर देते हैं तो सख्त हो जाती है। अब जब सख्त हो जाएगी तो पौधे का उसके जड़ों का विकास नहीं होगा। अब जड़ जितना ज्यादा गेहूं का जड़ों का विकास होगा उतनी ही बढ़िया उसमें आपको फायदे देखने को मिलेंगे, ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी, कल्लू का फुटाव देखने को मिलेगा और पौधा हरा भरा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है और उसके साथ में गेहूं की फसल के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उससे बहुत ही अच्छे से कार्य करने में कार्य होता है। इससे हमारा जो गेहूं है अपना भोजन ग्रहण कर पाता है और इससे हमारे गेहूं को कई तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। और जो इसका तीसरा कार्य होता है पीलापन, जो हमारे गेहूं के फसल के अंदर पीलापन आ जाता है और उसके बाद में फसल रुकने लगती है, बैठने लगती है, तो ये सब चीजें आपको ह्यूमिक एसिड से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी अगर आप 1 एकड़ में 1 किलो ह्यूमिक एसिड 98% वाला प्रयोग करते हो और इसी के साथ में आप लगभग 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करते हो तो आपको इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। गेहूं की ग्रोथ तेज होगी, कल्लू का फुटाव ज्यादा होगा, गेहूं एकदम हरा भरा दिखेगा, यानी फसल में आपके पीलापन भी नहीं आएगा और बढ़वार जबरदस्त होगी, कल्लू का फुटाव जबरदस्त होगा। तो आपने पहली सिंचाई की है, पहली सिंचाई के बाद में चाहे आप पहली सिंचाई पर डाल दीजिए ह्यूमिक एसिड और 40 किलो यूरिया, या फिर आप पहली सिंचाई के बाद जब आप दूसरी सिंचाई करने वाले हो उस समय पर दे दीजिएगा। क्योंकि जो 25 से लेकर हमारे गेहूं की फसल के अंदर 40, 45, 50 दिन की जो अवस्था होती है इस समय पर सबसे ज्यादा कल्लू का विकास होता है, यानी कल्लू का फुटाव होता है। यदि आप गेहूं की फसल से बढ़िया शानदार कल्लू का फुटाव लेना चाहते हैं कि आप सोचते हैं गेहूं के हमारा जो हो काफी ज्यादा उसमें ब्यास आ जाए, मतलब गेहूं एकदम कल्लू से भर जाए, तो आप कोशिश करें कि पहली सिंचाई पर नहीं कर पाए तो दूसरी सिंचाई पर तो बिल्कुल कर लीजिएगा। दूसरी सिंचाई के साथ में आप 40 किलो यूरिया 1 किलोग्राम आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला डालकर सिंचाई कर दीजिएगा। इसका आपको इतना बेहतरीन शानदार रिजल्ट मिलेगा जितना आप सोचे नहीं होंगे। अब इसके बाद में आपको और कुछ करना है, जैसे अगर आप सागरिका डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। सागरिका 2 तरीका की आती है, एक आती है लिक्विड में, दूसरी आती है दानेदार में। अब आपको लिक्विड में कितना लेना है वो बता देता हूं और दानेदार में, अगर आप दानेदार की जो सागरिका लेना चाहते हैं तो इसमें लगभग आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और लिक्विड वाली आपको लेना है लगभग 250 ml आपको लिक्विड वाली लेना है और यूरिया के साथ में आपको इसका खेत में बिखराव कर देना है। किसान भाई सागरिका का भी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी में कोई किसी तरह का भी कोई प्रभाव नहीं डालती है और हमारी मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व पड़े हैं वो हमारे पौधे को खींचकर ग्रहण करने में काम करती है।
तो आपको सागरिका का भी बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। तो चाहे आप ह्यूमिक एसिड प्लस यूरिया ले लीजिए या आप सागरिका प्लस यूरिया ले लीजिए, पहली सिंचाई पर या फिर दूसरी सिंचाई पर। ये दो मैंने आपको खाद बताए हैं। अब मैं आपको स्प्रे बताने वाला हूं, एक नया स्प्रे और एक नया टेक्निकल। मतलब अगर आप इस टेक्निकल को अपनाते हो गेहूं की फसल में तो आपको बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक स्प्रे है, आपको करना है, आपको लेना है 33% जिंक सल्फेट 500 ग्राम आपको लेना है, इसका अलग घोल बनाना है। 19% वाला आपको फेरस सल्फेट लेना है 500 ग्राम, इसका आपको अलग घोल बनाना है। और लगभग आपको 1 किलो लेना है मैग्नीज आपको 1 किलो लेना है। और इसी के साथ में आपको लेना है यूरिया, इसका आपको अलग घोल बनाना है। इन सब चीजों को आपको लेना है और इसका अलग घोल बनाना है। इसका आपको अपने खेत में छिड़काव करना है। इसी के साथ में आपको ले आना है आधा किलो चूना, जो चूना आप घर में पुताई होता है उसी का चूना आपको लाकर है, शाम को रख देना है पानी में, वो रात भर घुल जाए, सुबह उसी के पानी से आपको खेत में छिड़काव करना है। आपको लगभग 250 से लेकर आप आधा किलो चूना ले सकते हैं, इसका आपको खेत में छिड़काव करना है। आपको जैसे ही छिड़काव करेंगे गेहूं की फसल के अंदर भयंकर हरापन आएगा, उसमें ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसमें कल्लू का फुटाव भी होगा। ये जो टेक्निकल है इसका आप 1 एकड़ में स्प्रे करिए, आपको इसका बहुत ही शानदार बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जो मैंने इस वीडियो में जानकारी बताई है, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए